प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और नया दिन दे दिया ताकि उनके वचनों को लेकर आपके समक्ष हाजिर हो पाया। सचमुच परमेश्वर महान है और परमेश्वर बड़े बड़े और सामर्थी काम करने में हमेशा माहिर है और परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल करते हैं उनके काम करने के लिए। और परमेश्वर आपको और मुझे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर हमारा परमेश्वर के काम करने के प्रति लगाव कितना है, हमारा मन कितना है, वो परमेश्वर देखना चाहते हैं। भाइयों बहनों और मित्रों, एक समय था पौलुस जो यीशु मसीह के शिष्य को सताता था। जब स्तिफनुस को मारा गया तब वहां पर वो उन हत्यारों का सामान का देखभाल कर रहा था, पर परमेश्वर ने वही पौलुस को सुन लिया ताकि वो उनके राज्य का काम करे, उनके राज्य का सुसमाचार सुनाए। आओ हम पौलुस के कार्यों के बारे में जानते हैं। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 20:7 से लेके 12 तक। एक्ट 20:7-12। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन जाने वाले था, उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद से झोंके में तीसरी अटारी से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक का उनसे बातें करता था कि वो फट गई। फिर वह चला गया और वे उस लड़के को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। भाइयों बहनों और मित्रों, यहाँ पर पौलुस शिष्यों के साथ संगति में है, बातें कर रहे हैं परमेश्वर के बारे में, और वहाँ पर एक जवान है, वो बातें सुन रहा है पौलुस की, और वो सुनते सुनते नींद का झोंका लग गया और वह तीसरी मंजिल से नीचे गिर गए।
गिरने के बाद लोगों ने उसको मरा हुआ उठाया। पौलुस नीचे उतर आया, उसको गले लगाया और बोला कि इसमें प्राण है। और किस तरह से पौलुस ने उस लड़के को जीवित पाया। उन लोगों के अंदर एक शांति आई। भाई और बहन और मित्रों, पौलुस लोगों में शांति देने का प्रयत्न करता था। पौलुस किस तरह से यहाँ पर रात भर परमेश्वर के नाम की बड़ाई करता था, बातें कर रहा था, वहां पे रोटी तोड़ रहा था, और किस तरह से वो संगति में लौलीन था। पौलुस एक जिम्मेदार व्यक्ति था। वह बहुत सारे कलीसियाओं में जा जाकर सुसमाचार सुनाता था, और किस तरह से लोग उनके पीछे रहते थे कि उसको मार डाले। फिर भी पौलुस बिना घबराए, बिना डरे, वह हर जगह परमेश्वर का सुसमाचार का काम करता था। भाई और बहनों और मित्रों, हमारा स्वभाव कैसा है? पौलुस की जैसा शांति देने वाला हमारा स्वभाव कैसा है? संगति रखने वाला, या हम संगति रखने के लिए डरते हैं? क्या हम लोगों को शांति देते हैं? क्या हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम लोगों के दुखों में भागीदारी होती है? भाई और बहनों और मित्रों, आओ हम लोगों को शांति देने वाले ठहरे, नहीं कि लोगों को परेशानी देने वाले। यीशु मसीह ने हमें शांति देने वाले के रूप में सुना है। आओ हम उसके लिए आभारी रहें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए। आपके वचनों के द्वारा हमें सीखने मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है। पिता, मैं आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ कि हमें भी वो सामर्थ्य दीजिए ताकि हम लोगों को शांति दे सकें। हमें वो सामर्थ्य दीजिए ताकि हम सुसमाचार का काम कर सकें। आप हमें वो सामर्थ्य दीजिए ताकि हर जगह आपकी महिमा का वर्णन कर सकें। आप हमें वो सामर्थ्य दीजिए ताकि बिना डरे घबराए आपका वचन का काम कर सके। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, आपके पुत्र के लिए। प्रार्थना करता हूँ उन सभी के साथ रहना पिता जो सुवार्ता का काम करते हैं, वो भी बिना घबराए, बिना डरे काम करें। उनके लिए प्रार्थना करता हूँ
जो कलीसियाओं में जिम्मेदार व्यक्ति है पिता, वो अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभा सके और लोगों में शांति दे सके। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन।